ENS मीडिया, एक नई सुबह। जिला अभियोजन कार्यालय औरंगाबाद में प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी श्री सुनील मिश्र से हमारे ENS मीडिया के रिपोर्टर रमाकांत जी से खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम अभी पहुंच चुके हैं जिला अभियोजन कार्यालय औरंगाबाद में। हमारे साथ हैं प्रभारी सुनील कुमार मिश्र जी। तो आइए बात करते हैं इनसे, विस्तार पूर्वक ये बात बताएंगे कि अभी जो हम इस कार्यालय में आए हुए हैं, आखिर इसका कार्य क्या है। हाँ सर, बताइए। ये कार्यालय जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक पिलर है। इस कार्यालय के अंतर्गत हम 3 स्तर के अधिकारी पदस्थापित हैं। जिला अभियोजन पदाधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी और सहायक अभियोजन पदाधिकारी। हम लोगों का बेसिक काम है न्यायालय को सहायता करना। अब न्यायालय को सहायता किस रूप में होती है, तो चूँकि ये आपराधिक न्याय जो है राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन थाना स्तर पर बनाए हुए है, जहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से या उसकी संपत्ति से या देश हित के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है तो उसका इंस्टीट्यूशन थाना स्तर पर होता है। और थाना स्तर पर जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो उसका अनुसंधान करते हैं और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में वो सबमिट करते हैं। न्यायालय में जो ही वो सबमिट करते हैं उसके बाद उस कांड में संज्ञान लिया जाता है। उस संज्ञान में वहीं से हमारा कार्य शुरू होता है। हम न्यायालय को संज्ञान लेने में सहायता करते हैं। न्यायालय के समक्ष ये पक्ष रखते हैं कि इस अपराधी ने ये घटना किया है, इसीलिए इस अभियुक्त के खिलाफ इस वाद में संज्ञान लिया जाए। और जो ही संज्ञान लिया जाता है, यदि एक्यूज्ड जेल में है तो वहीं से उसकी अपनी कार्रवाई शुरू होती है, या एक्यूज्ड बेल पर है तो उससे सम्मन होता है। उसे ये कहा जाता है कि आप न्यायालय में आइए, अपना पक्ष रखिए। और जब वो न्यायालय में आते हैं तो उनको जो एविडेंस कलेक्ट करता है अनुसंधानक, उसकी प्रति दी जाती है। मेनली इसमें साक्ष्य जो कलेक्ट होता है उस साक्ष्य की कॉपी उसको दी जाती है और उसके आधार पर उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वह जुर्म जो है स्वीकार करे या ये कहे कि साहब हमको आरोप मुक्त इस मामले में किया जाए, क्योंकि हमारे पास हमारे अगेंस्ट में कोई मामला बनता नहीं है। अब न्यायालय उस पर दोनों पक्ष, स्टेट पक्ष जहाँ पर कि अभियोजन अधिकारी रहते हैं और डिफेंस अधिवक्ता जो कि अभियुक्त का पैरवी करते हैं, दोनों का आर्गुमेंट होता है और उसके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप बनता है या नहीं। और फिर यदि आरोप बनता है तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है न्यायालय द्वारा, और न्यायालय उसको उस बिंदु पर, चार्ज के बिंदु पर सवाल करती है कि क्या ये जुर्म आपके द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वो स्वीकार करता है तो उसको दंड दे करके वहीं पर न्यायालय जो है या तो उसको जेल भेजती है या उसको फाइन होता है या नहीं। जब वो कहता है कि नहीं, मैं न्यायालय में अपना पक्ष रखूँगा, फेस करूँगा, तो फिर वहीं से ट्रायल शुरुआत होती है। ट्रायल शुरुआत का पहला चरण है साक्ष्य। अभियोजन पक्ष जितने गवाह हैं उसको न्यायालय में लाते हैं और उसके बाद जब न्यायालय में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होता है तो फिर अभियुक्त को अपने डिफेंस में कहने का पहला अधिकार मिलता है। अभियुक्त न्यायालय से सीधे बात करता है और न्यायालय को अपना पक्ष बयान के रूप में, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड जो होता है, इस रूप में दी जाती है, जहां न्यायालय
उससे सवाल करती है साक्ष्य के आधार पर कि आपने ये अपराध किया है, तो उस पर वो जवाब होता है। यदि वो न्यायालय द्वारा पूछे गए सवाल का हाँ में करता है तो उसको दंड वहीं पर न्यायालय दे देती है। यदि वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर इसमें दोनों पक्षों इसमें अभियुक्त को सफाई में अपना बयान देने का अधिकार होता है। वो अपना विटनेस लाता है अथवा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रस्तुत करता है, और उसके बाद दोनों पक्ष का बहस होता है। न्यायालय दोनों पक्ष का, अभियोजन पक्ष और डिफेंस पक्ष दोनों का बहस सुनने के बाद न्यायालय फैसला करती है कि ये अपराधी दोषी है अथवा नहीं। दोषी होता है तो इसमें दंड का है प्रावधान होगा, लेकिन वर्तमान माहौल ऐसा है जहाँ पर कि विटनेस गवाही देने से हिचकते हैं, वो सही बात कहते नहीं हैं। इसलिए अभी का जो माहौल है उसमें सज़ा की संख्या कम हो गई है, क्योंकि साक्षी के द्वारा अपेक्षाकृत जो सहयोग होता है वो सहयोग है। आपने जितनी भी न्याय व्यवस्था देखी तो उसमें पारदर्शिता कितनी? न्यायालय जो करती है काम वो ओपन कोर्ट में होती है, और न्यायालय में बिल्कुल स्पष्टता होती है। दोनों पक्ष को खुले रूप में न्यायालय में उनका बहस होता है, इसीलिए पूर्णता होता है। भारत का न्याय व्यवस्था कहीं भी यह छुपा हुआ नहीं है, ओपन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला अभियोजन पदाधिकारी प्रभारी सुनील मिश्र जी, जो साफ साफ बताएं, बहुत ही बारीकियों से इस चीज़ से चर्चा किए और उन्होंने बताया कि जो बातें रखी वो पब्लिक के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि 26 जनवरी का भी समय है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको ENS मीडिया की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।